सो वंस अगेन गाइज वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की उन स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि आपको 100% ग्रोथ दिलाएगी 2025 में। जी हाँ गाइज, बिना किसी देर के चलते हैं अपने इंटरेक्टिव पैनल पर और जानते हैं कि आखिर क्या होती है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, कैसे वर्क करती है और कौन सी वो 4 स्टेप है जिसको फॉलो करके आप इस गेम को जीत सकते हो। सो गाइस, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है यूट्यूब के एल्गोरिथम से। आखिर कैसे, तो वो हम समझते हैं। तो गाइस, अगर हम इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी में एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो आप यहां पर देखो, सबसे पहले दो चीज समझो कि आपके चैनल को, अगर आपका न्यू चैनल है तो आपके चैनल को कोई भी सर्च करके नहीं आने वाला आपके चैनल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बनाना है ट्रेंडिंग कंटेंट। ठीक है, मेक रील ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, राइट। अगर आप गाइस ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रील बनाते हो, ठीक है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक से रील बनाने में क्या होगा, आपकी रील को पुश मिलेगा। ठीक है, आपकी रील पे एंगेजमेंट आएगी। ठीक है, जिससे कि आपके चैनल को रीच मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका नया चैनल है, आपका चैनल के स्टार्टिंग डेज है, तो आप हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पे रील बनाओगे जिससे कि आपके चैनल को पुश हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपका न्यू चैनल है, आपको कोई भी सर्च करके नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो लो लाइफ स्पेन ऑफ कंटेंट। आपके यहां पर अगर हम पर्टिकुलर इंस्टाग्राम की बात करें तो यहां पर जो कंटेंट का लाइफ स्पैन होता है वो काफी बहुत ही ज्यादा कम होता है गाइस, राइट। अब वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए आपको यहां पर फोकस करना है क्वांटिटी कंटेंट पे। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट से ज्यादा आप फोकस करोगे क्वांटिटी कंटेंट पे। बट अगर आपका एजुकेशनल पेज है, ध्यान से सुनना गाइस, अगर आपका एजुकेशनल पेज है तो आप यहां पर क्वालिटी को भी प्रेफरेंस यानी कि प्रायोरिटी दोगे। अब यहां पर हमने इसके बाद हम चलेंगे हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। बट वेट गाइस, वेट वेट वेट, अभी हम इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 4 स्टेप कौन सी है, 4 स्टेप कौन सी है जो कि आपको बूस्ट कर सकती है, यानी कि जो कि आपकी ग्रोथ को 10x कर सकती है इंस्टाग्राम पे। तो इसको चलिए, अब इसको समझने के लिए गाइस यहां पर हम चलेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 पे आकर आप यहां पर देखो, सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, सबसे पहले आपको एक राइट नीश को चूज करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक राइट नीश चूज करोगे अपने अकाउंट के लिए, अपने पेज के लिए, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहां पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब में काफी ज्यादा फर्क है। आपको यहां पर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नीश इसलिए चूज करना है ताकि आप उस पर हजारों घंटों तक, ठीक है, नॉन स्टॉप बोल सको, नॉन स्टॉप अपना कंटेंट डिलीवर कर सको। और यहां पर ये ध्यान रखो कि हमेशा वही चूज करो, वही नीश चूज करो जो कि आप कंटेंट देखते हो, जो कि आपको नीश सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि गाइस, जैसा इंसान खाता है वैसे ही वो क्या होता है, डेवलप होता है, बन जाता है। तो ऐसे ही जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो आपका इंटरेस्ट है, उस पर ही आप ज्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाओगे। स्टेप नंबर 1 अभी हमने देखा, राइट नीश चूज करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम यहां पर देखेंगे स्टेप नंबर 2 में राइट फॉर्मेट को चूज करना है। राइट, क्या करना है, राइट फॉर्मेट को। अब गाइस, फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला गाइस फॉर्मेट होता है फेसलेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने फेस को बिना दिखाए, है ना, फेस को बिना शो करे कंटेंट बनाते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फेस के साथ, जैसे कि अभी मैं कंटेंट बना रहा हूं, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपको एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूं, ये कैसा कंटेंट हो गया, ये कैसा फॉर्म हो गया, ये फॉर्मेट हो गया फेस कैम। फिर आता है एजुकेशनल। ठीक है, कुछ कुछ लोग एजुकेशन देते हैं, जैसे कि मेरा जो चैनल है, मेरा जो फॉर्मेट है, वो इन दोनों में रिलाय करता है, फेस कैम प्लस एजुकेशनल। मैं अपना फेस शो करके आपको यहां पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। देन लास्ट आता है सिनेमेटिक लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। ठीक है, सिनेमेटिक तरीके से कुछ लोग एक लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करते हैं, वीडियो को प्रेजेंट करते हैं, उनका एक अलग फॉर्मेट होता है। और ऐसे ही यहां पर गाइस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं उनके कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। चलिए, अब चलते हैं हम आगे, हम देखते हैं कि कैसे आप एक राइट प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। राइट, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछना है।
कौन से वो 3 क्वेश्चन है यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहला कि आप क्या कंफर्टेबल हो कैमरा के साथ, यू वांट टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, आप कैमरे के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आपका जवाब है हाँ तो आप जा सकते हो फेस कैम वाले फॉर्मेट में। अगर आपका जवाब है नहीं तो आपको फेस कैम वाला फॉर्मेट अवॉइड करना है। ऐसे ही गाइज यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, अगर जैसे मान लो कि आप फेसलेस फॉर्मेट ज्यादा देखते हो तो आप भी ज्यादा उसी फॉर्मेट को बनाने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, राइट। अगर आप फेस वाले, जैसे हमारा है फेस कैम वाला वीडियो है, राइट, अगर हम इस तरह का, अगर जैसे मान लो कि मैं ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करता हूं तो आज मैं भी इसी तरह का कंटेंट बना रहा हूं, ठीक है। तो वही बात आती है कि जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करते हो वैसा ही आप कंटेंट फॉर्मेट बनाइए। थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपको अपने आप से पूछना है कि मैं किस फॉर्मेट पे कंटिन्यूअसली काम कर सकता हूं। अगर आपका जवाब आता है कि आप फेसलेस वीडियो हजारों बना सकते हो तो आप फेसलेस फॉर्मेट के साथ जाओ। अगर आपका जवाब है कि आपको फेस कैम वाली वीडियो अच्छी लगती है, मैं लाखों वीडियो बना सकता हूं, तो आप फेस कैम फॉर्मेट के साथ जाओ, राइट। तो यहां पर ये 3 क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट गाइस चूज करना है। अब चलते हैं हम आगे। आप यहां पर देखो स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे गाइस कि कैसे हम हमारे रील को वायरल बना सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि कैसे हम एक वायरल रील बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 स्टेप आती है यहां पर। सबसे पहला, आपको बड़ी क्लेवरनेस के साथ, बड़ी चतुराई के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स का कंटेंट चोरी करना है। स्टिल देखो गाइस, मैं ऐसा नहीं कुछ बुरी चीज नहीं सिखा रहा हूं, बट स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए, अपनी ऑडियंस बनाने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर का कंटेंट आइडिया चुराना पड़ेगा, वहां से कुछ आपको पिकअप करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी खुद की ऑडियंस बन जाती है, फिर आप उन ऑडियंस का इंटेंट समझ के अपने भी टॉपिक्स बना सकते हो जो कि 100% वायरल होंगे। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एज इट इज कंटेंट कॉपी नहीं करोगे। जैसे उसने रील डाली हाउ टू मेक एप्लीकेशन, तो आप ऐसी किसी सेम रील नहीं डाल दोगे, राइट। आपको यहां पर क्लेवरनेस के साथ, मतलब कि उसका बस टॉपिक ले लो, उस जो कंटेंट डाल रहा है उसमें जो टॉपिक कोर है जो उसका, ठीक है। जैसे उसने बताया कि एप्लीकेशन कैसे बनाना है, वो वहां से ले लिया, डिजाइनिंग बदल दी, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका बदल दिया, ठीक है। तो ये थोड़े ट्यूटोरियल्स, ये थोड़े दिमाग, ये आपको थोड़ी टैक्टिक्स अपने माइंड से लगानी पड़ेगी। इसके बाद आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स में अपने तरीके से रील बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चेस प्लेयर है एक मैग्नस, जिसका अभी हमारे इंडियन प्लेयर के साथ कंपटीशन हुआ था जिसमें वो हार गया, तो उसने टेबल ठोकी थी और वो लेफ्ट आउट कर गया था हाथ मिला के। तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर ट्रेंड को लोगों ने अपने तरीके से यूज करा, अपनी रील्स में यूज करा, ठीक है, उनके वे में, उनकी नीश में। तो आपको भी यहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करना है, उस पर रील बनाना है इन योर वे, ठीक है, अपने तरीके से। रील पैटर्न आप कैसा रख सकते हो, हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। रील पैटर्न आपका कैसा रहना चाहिए, तो यहां पर देखो नंबर 1 और नंबर 2, मैं दोनों पैटर्न आपको समझा देता हूं। नंबर 1 समझो, आपको कैसे अपने रील की स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक नेगेटिव हुक दे दो, ठीक है। क्या आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, क्या आपकी वेबसाइट पे 1000 के व्यूअर्स नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, क्या आपके यूट्यूब चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर से ज्यादा नहीं हो पा रहे, ठीक है। ऐसे कुछ एक नेगेटिव हुक प्रॉब्लम के साथ। फिर उनको अल्टरनेट ऑप्शन दो कि भैया देखो ये 6-7 एआई टूल है, इनका आप यूज करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल, आपकी वेबसाइट ग्रो होगी। अल्टरनेटिव ऑप्शन हो गए। क्लियर सॉल्यूशन, फिर आप उनको बताओ कि यार इन सब में से एक ये चैट जीपीटी या क्लॉड एआई एक इतना अच्छा टूल है, इतना बढ़िया टूल है कि आपको इन सारे टूल्स की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इस एआई टूल पे जाओ, ये क्लियर सॉल्यूशन है आपका। फिर सीटीए लगा दो कि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि कंटेंट कैसा है, और गाइस हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, ये हो गया गाइस पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, पैटर्न नंबर 2, क्लियर मोटिव। यहां पर आपको क्या करना है, बस क्लियर मोटिव बताओ कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, एकदम क्लियर। देन दूसरा आ जाता है यहां पर डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस, मतलब कि अब जो आपने प्रॉमिस करा है, जो आपने इस रील की स्टार्टिंग में बोला था, वो आपको कट टू द पॉइंट यहां पर डिलीवर कर देना है, राइट। आपको अपनी ऑडियंस को घुमाना फिराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो गाइज ये यहां पर थी स्टेप नंबर 3। अब हम आगे चलेंगे हमारी अगली स्टेप पे। तो आप यहां पर देख सकते हो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में है गाइज बिल्ड योर ब्रांड।
अब आपको अपनी ब्रांडिंग भी करना है, आपको अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना है, अपनी अलग एक ब्रांडिंग करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो गाइज यहां पर बाय डूइंग यूनिक थिंग्स, राइट। आपको कुछ अलग चीजें करना है, जो दूसरे कर रहे हैं वो आपको कॉपी नहीं करना है। आप यहां पर कुछ अलग करोगे इन योर एडिटिंग, इन योर वॉइस और इन योर फॉर्मेट। या तो आप अपनी एडिटिंग में कुछ एक नया स्टाइल लाओगे जिससे लोग आपको जाने, या फिर आपकी वॉइस कुछ यूनिक होगी, राइट। और साथ ही साथ में या फिर आपका कुछ ना कुछ अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, फॉर्मेट होगा चीजों को डिलीवर करने का। तो अगर आप यहां पर यूनिक रहते हो, यूनिक चीजें करते हो, तो डेफिनेटली गाइज आपकी एक ब्रांडिंग भी बन जाएगी, एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाएगी, जिससे कि लोग आपको जाना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनका एक टैग लाइन होता है, लेकिन एक सेकंड रुको जरा, सबर करो। इस तरीके की टैगलाइन उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। तो आप भी जब कुछ यूनिक ट्राई करोगे, अपनी वीडियोस में अप्लाई करोगे, कंटेंट में अप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली वो आपकी क्या हो जाएगी? ब्रांडिंग, एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो गाइज ये हो गई हमारी 4 स्टेप्स जो कि आपकी हेल्प करेगी इंस्टाग्राम को ग्रो करने में 2025 में। अब हम चलते हैं यहां पर कि आखिर में ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है। हमने एल्गोरिदम तो समझ लिया कि भैया अगर नया अकाउंट है तो आपको ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके चैनल को सर्च करके आपके कंटेंट तक नहीं पहुंचेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, ठीक है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। इसके लिए यहां पर मैंने पॉइंटर्स ऐड करे। फॉर एग्जाम्पल हमने रील को पोस्ट करा, देखो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्टिंग फॉर्मेट है, चाहे स्टोरी हो गया, चाहे आपका कैजुअल पोस्ट हो गया, चाहे आपकी रील हो गई, या चाहे आपकी आईजी वीडियोस हो गई, राइट। पर जो सबसे पॉपुलर है वो रील है। तो यहां पर हमने रील का एक एग्जाम्पल कंसीडर करा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रील अपलोड करी, रील अपलोड करने के बाद उसका क्या चांस होगा कि वो एक स्मॉल ग्रुप को दिखाई जाएगी, ठीक है। लेट सपोज अभी वो 500 से 1000 वाले ग्रुप, स्मॉल ग्रुप को यहां पर इसकी एल्गोरिदम ने, इंस्टा की एल्गोरिदम ने प्रेजेंट करा आपकी रील को। अब क्या होगा? अब मान लो कि अगर लो एंगेजमेंट गई, अगर लो एंगेजमेंट गई, तो यहां पर जो आपकी रील है ये डाई, मतलब आपकी रीच खत्म, ठीक है। नो एंगेजमेंट, लो एंगेजमेंट मतलब रीच डाउन। अगर आपकी एंगेजमेंट हाई जाती है, हाई एंगेजमेंट जाएगी, तो फिर यहां पर एल्गोरिथम क्या करेगा? एक बड़े ग्रुप को, लार्ज ग्रुप को, पहले क्या कर रहा था, एक स्मॉल ग्रुप को दिखाया था, अब यहां पर एक लार्ज ग्रुप को दिखाएगा अगर हाई एंगेजमेंट जाएगी तो, राइट। लार्ज ग्रुप को दिखाने के बाद मान लो शो करा इंस्टाग्राम ने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और आपका एंगेजमेंट लो चला गया, ठीक है, तो फिर से क्या होगा? फिर से यहां पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपकी रील क्या हो जाएगी? डाई, ठीक है। मतलब कि आपकी रील की रीच क्या हो गई? खत्म हो गई, मर गई, राइट, एक्सपायर। अब मान लो अगर आपका हाई एंगेजमेंट जाता है, अगर आपका हाई एंगेजमेंट जाता है, तो फिर यहां पर क्या करेगा? वापिस से अनदर टाइम, एक और बार लार्जर ग्रुप को आपकी रील क्या करेगा? रेकमेंड करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंस्टा का एल्गोरिदम वर्क करता है। अगर आपने इन ब्रैकेट्स को पार कर लिया, राइट, इन ब्रैकेट्स को पार कर लिया, तो आपकी रील डे बाय डे वायरल होगी, उस पर ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस, रीच, व्यूज और लाइक्स आएंगे। तो गाइज ये थी प्रूवन स्ट्रेटेजीज ऑफ इंस्टाग्राम, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम इन 2025। अगर इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो 110% गाइज आपका इंस्टाग्राम ग्रो करेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और जुड़े रहो ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।